कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग। सभी बच्चों को सुप्रभात। मेरे प्यारे दर्शक भाइयों को भी नमस्कार प्रणाम। मैं अपने YouTube चैनल का आज ये तीसरा वीडियो पावर शेयरिंग चैप्टर क्लास 10th चैप्टर 1 सिविक्स पावर शेयरिंग का ये पार्ट 3rd वीडियो मैं दे रहा हूँ बच्चों। आप इसे सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें बच्चों। मैं हिंदी में ही ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। आप इसको देखें और सुनने का प्रयास करें और समझें बच्चों। आज हम लेकर आए हैं मेजोटेरियन इन श्रीलंका। मेजोटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले हम उसको समझते हैं। तो मेजोटेरियनिज्म का मतलब है बहुसंख्यकवाद। मतलब इसको साधारण शब्दों में समझे तो इसको कह सकते हैं कि जिस देश में जिस जाति की संख्या, जिस भाषा बोलने वाले की संख्या ज़्यादा हो उसको मेजोटेरियन बोलते हैं, है ना, बहुसंख्यक। तो श्रीलंका में इसी तरह से, श्रीलंका की बात हम लोग करें तो श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिला था। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था और उसके बाद श्रीलंका को जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया गया। इसके बाद वहाँ सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई, क्योंकि वहाँ बहुसंख्यक वही है, ज़्यादा संख्या उन्हीं की है। और 1956 में एक कानून वहाँ पास किया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें सिन्हाला भाषा को देश की भाषा रिकॉग्नाइज किया गया, यानी पहचान के रूप में दर्ज किया गया। बाकी तमिल लोगों को और मुस्लिम और दूसरे जो धर्मावलंबी लोग थे उनको किसी तरह का कोई अधिकार संविधान में नहीं दिया गया। इसके बाद जो है बच्चों वहाँ पर जो है एक तरह का विरोधाभास शुरू हो गया और खासकर जो तमिल लोग थे, जो सिन्हाला बोलने वाले लोग नहीं थे, जो तमिल स्पीकर थे, इसके अलावा जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम हैं, उन लोगों ने सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू कर दिए हैं। और इसी में मैं LTT का ही चर्चा किया था इससे पहले वाले वीडियो में। LTTE जिसको कहते हैं लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। तो यह एक संगठन बनाया गया सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए और तमिल लोगों ने ये संगठन बनाया था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें और अधिकारों की लड़ाई के लिए उन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे वहाँ पर भेदभाव की बात करेंगे तो वहाँ भेदभाव ज़्यादातर सरकार के बीच देखने को मिला। जब ही श्रीलंकन सरकार ने मेजोरिटी के आधार पर, बहुसंख्यकवाद के आधार पर जब जनसंख्या सरकार बनाई गई तो उसके बाद जो है वहाँ पर दूसरे जो अल्पसंख्यक लोग थे जिसमें तमिल, इसके अलावा क्रिश्चियन, मुस्लिम, इन लोगों के साथ भेदभाव शुरू हो गया और इसका परिणाम हुआ कि आपसी जो है मतभेद शुरू हो गए, सरकार जो है अस्थिर होने लगी। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंका की सरकार के खिलाफ वहाँ के तमिल लोगों ने, तमिल विद्रोहियों ने एक अपना पार्टी बनाया और उन लोगों ने अपने लड़ाई जारी रखे। रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन लोगों का डिमांड था कि भाई, तमिल लोगों का मुख्य डिमांड था कि हमें भी मुख्य जो है रूप से संविधान के द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए, नौकरी में सुविधा मिलनी चाहिए और इसमें जो है हमारा सीटें सुरक्षित होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट। इसके बाद 1980 में जैसा कि मैं बताया LTTE जो कि तमिल एलम के नाम से बनाया गया था, उसने एक अलग राज्य का मांग शुरू किया इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। ये डिमांड शुरू हुआ। इसके बाद आपसी जो है लड़ाई शुरू हो गई। आपस में जो दो गुट थे, जो मेजोटेरियन थे और जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग थे, उन लोगों के बीच आपसी लड़ाई शुरू हो गई जिसको सिविल वार का नाम दिया गया। तो एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपुल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। और इस संघर्ष में तमिल और सिन्हाला ग्रुप के लगभग हजारों लोग मारे गए और यह एक तरह से हिंसात्मक जो है आंदोलन वहाँ पर जारी हो गया। इसके बाद ये जो है श्रीलंकन excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। और इस तरह से वहाँ जो है एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया जिसके कारण देश की आर्थिक
शैक्षणिक और सामाजिक वातावरण जो है पूरी तरह ध्वस्त हो गया और काफ़ी पीछे चली गई सरकार और देश भी पीछे चला गया। सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति जो थे देश का, वो भी चरमरा गई और इसकी समाप्ति जो है, इस संघर्ष की समाप्ति लगभग हो चुकी है अब वहाँ, और ये 2009 में ये संघर्ष समाप्त हुआ। तो ये था, ये जो था बच्चों, ये मेजोटेरियनिज्म के बारे में मैं आपको बताया। अब इसके बाद है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम में कहता है कि भाई बेल्जियम जैसे देश में जो कि वहाँ भी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, जैसा कि हम लोगों ने इसके पावर शेयरिंग स्टोरी में पढ़ा है, जिसमें फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकिंग लोग थे। तो यहाँ पर किस तरह से जो है लोगों में शांति स्थापित हुई, वहाँ के लोगों ने, नेताओं ने, संगठन के लोगों ने आपस में तालमेल बैठाकर और फिर से बेल्जियम में एक जो है सुव्यवस्थित सरकार का गठन किया गया। उसी की चर्चा हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम में करेंगे। तो बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ, ये वहाँ के नेता लोग जो थे बेल्जियम के, उन लोगों ने अलग अलग अपने रास्ते अपनाए। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, उन लोगों ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ जो है विभिन्नता है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो ऐसे में सबों को मिलाकर चलना ही देश के हित में होगा। इसके बाद 1970 से 1993 के बीच दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, 4 बार उन्होंने अपने देश के संविधान में संशोधन किया, बदलाव किए। दे वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, और फिर इस सुनिश्चित किया उन लोगों ने कि भाई हमारे देश में सभी तरह के लोगों का रहना संभव हो, और इसके लिए एक सम्मिलित मिश्रित जो है वह संविधान बनाने की बात कही गई। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर इस समझौते पर वे लोग आए कि डच और फ्रेंच बोलने वाले जो जिनकी बहुलता है देश में, ऐसे लोगों का जो है सत्ता में समानता होगा और साझेदारी होगी, इक्वल समानता होगा। Some special laws required the support of majority of members from each linguistic groups, और इसके बाद जो है जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, डच और फ्रेंच, उन लोगों के बीच जो है एक आपसी समझौता हुआ, और इसके बाद जो है इसमें डिसीजन लिया गया कि भाई अब इसमें जो है सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे और देश में एकता बनी रहेगी। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ बनाई गई, उसने अपने पावर का डिवीजन किया और सत्ता का हस्तांतरण किया, और जो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बनाए गए उसको भी पावर हस्तांतरित किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसा कहा गया वहाँ के नेताओं के द्वारा नए संविधान में कि भाई केंद्र सरकार सभी तरह के आदेश राज्य सरकार को नहीं दे सकती, क्योंकि राज्य सरकार जो है वह केंद्र सरकार पर आश्रित नहीं है और उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। इस तरह के फॉर्मूले पर वहाँ का जो है सरकार गठन किया गया बेल्जियम में। इसके बाद तीसरा इसमें पक्ष लाया गया कि ब्रसेल्स में जो है वह अलग अलग तरह की सरकारें होगी। 3 तरह की सरकार का गठन होगा बेल्जियम में, जिसमें एक जो है वह डच होगा, एक जो है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट होगी, और तीसरा जो है वह कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में वहाँ पर फॉर्मेशन किया जाएगा। मतलब 3 तरह की सरकार के गठन का निर्णय लिया गया वहाँ के नेताओं के द्वारा। डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस तरह से इसके बाद जो है चौथा इसमें बताया गया एकोमोडेशन का सिस्टम कि देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम में एक तीसरे तरह की सरकार का गठन भी होगा जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाएगा, और इसका चुनाव जो है यह वहाँ के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग होंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जो है दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा उसको किस तरह का पावर अलॉट किया गया वो भी बताया गया बच्चों। इसमें बताया कि भाई जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होंगे उसको कल्चरल यानी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा से संबंधित जो है पावर उनको दिया जाएगा, और यह एक तरह की नई सरकार होगी। तो वहाँ 3 तरह की सरकार की व्यवस्था की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट।
तो ये था एकोमोडेशन का सिस्टम जो कि वहाँ चलाया गया और इसी के आधार पर वहाँ पर जो है अस्थाई शांति आया और एक तरह से स्थिर हुआ देश और सरकार वहाँ अच्छे ढंग से चल रही है बच्चों, और वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये दो टॉपिक अभी मैं एक्सप्लेन किया इस वीडियो के माध्यम से पावर शेयरिंग चैप्टर से। मेरे चैनल पर बच्चे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। फिर मैं दूसरे वीडियो में आपके सामने उपस्थित होता हूँ।